हनुमान का लंका में प्रवेश एक अद्भुत घटना है। यह कहानी रामायण के महानायक हनुमान की है, जिन्होंने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से लंका में प्रवेश किया। जब हनुमान ने लंका की ओर कदम बढ़ाया तो उन्होंने अपने अद्भुत रूप से सबको चौंका दिया। उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता ने उन्हें लंका के राक्षसों के बीच एक असाधारण स्थान दिलाया। हनुमान ने न केवल लंका की भव्यता को देखा, बल्कि उन्होंने सीता माता की खोज भी शुरू की। लंका में हनुमान ने रावण के दरबार में प्रवेश किया और वहां अपने अद्वितीय साहस का परिचय दिया। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि वह सीता को मुक्त करे, लेकिन रावण ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। हनुमान ने अपनी शक्ति से लंका को हिला दिया। उन्होंने रावण के दरबार में एक ऐसा माहौल बनाया कि सभी राक्षसों में हड़कंप मच गया। उनकी वीरता और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और भक्ति हमेशा विजयी होती है। श्री रामचरितमानस लिखते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने जिस तरह से किरदारों को गढ़ा है, वह अतुलनीय है। राम कथा में आने वाले हर एक छोटे से छोटे किरदार का अपना महत्व है और उसकी उपस्थिति कथा में रोमांच और रहस्य को बनाए रखती है। यह तुलसीदास की लेखनी का कमाल ही है कि आप राम कथा सुनते हुए अगर बीच में किसी अन्य किरदार का प्रसंग आ जाए तो बिना उसकी कथा सुने आगे नहीं बढ़ सकते। महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर हनुमान ने पहले सामने की ओर देखा। अनंत सागर लहरा रहा था। ऊपर देखा तो अनंत आकाश था। पवन देवता का स्मरण करके उन्होंने अपनी लंबी भुजाएं आगे फैलाकर छलांग ली और पवन की गति से लंका की ओर उड़ चले। हवा को चीरते हुए वे गरजते चले जाते थे। मैनक पर्वत ने उनको विश्राम देना चाहा, परंतु वे रुके नहीं। कुछ ही दूर गए होंगे कि नागों की माता सुरसा उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने मुंह फाड़कर उनकी ओर दौड़ी। हनुमान ने बहुत विनय की, पर वह न मानी और अपना मुंह बढ़ाने लगी। हनुमान भी अपना शरीर बढ़ाते गए। जब उसका मुंह बहुत चौड़ा हो गया, तब हनुमान अपना शरीर छोटा करके उसके मुंह में घुसकर तुरंत निकल आए और बोले, माता, अब तो मैं तुम्हारे मुंह में घुसकर बाहर आ गया हूं, अब जाने की अनुमति दें। सुरस्सा की परीक्षा में हनुमान खरे उतरे। उसने हनुमान को आशीर्वाद देकर कहा कि तुम राम का काम अवश्य कर लाओगे। कुछ और आगे चलने पर समुद्र में रहने वाली एक विशालकाय राक्षसी की नजर उन पर पड़ी। वो राक्षसी थी सिंहिका, जो इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। वह ऐसी राक्षसी थी जो जीवों को उनकी छाया के जरिए भी अपने वश में कर लेती थी। सिंहिका ने जब देखा कि एक विराट वानर समुद्र के ऊपर से लंका की ओर बढ़ा चला जा रहा है, तो वह उसे खाने दौड़ पड़ी। सिंहिका ने सबसे पहले हनुमान जी की छाया पकड़ी तो हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। तब हनुमान जी को वानर राज सुग्रीव की कही बात याद आ गई। उन्हें यकीन हो गया कि सुग्रीव जी ने जिस छायाग्राही अद्भुत जीव की चर्चा की थी, वह निसंदेह यही है। तब बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर के आकार को बहुत बढ़ा लिया, किंतु सिंहिका ने भी अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और हनुमान जी को निगलने की कोशिश की। तब हनुमान शरीर को संकुचित कर उसके विकराल मुख में घिर गए। उसके बाद हनुमान जी ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेग पूर्वक बाहर निकल आए। सिंहिका मरकर वहीं समुद्र के जल में खो गई। कुछ देर बाद हनुमान समुद्र को पार कर दूसरी तरफ त्रिकूट पर्वत के शिखर पर उतरे। वहीं लंका थी। वहां से सारी लंका दिखाई देती थी। उन्होंने देखा कि लंका के चारों ओर बड़ा मजबूत परकोटा है। परकोटे के चारों ओर खाई है और तरह तरह के हथियार लिए सैनिक पहरा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि दुर्ग पर सैकड़ों शतधनियाएं रखी हैं। सोने की लंका जमगमगा रही है। नगर की शोभा और सुरक्षा देखकर हनुमान चकित हो गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश करना ठीक समझा। विडाल का सा छोटा रूप बनाकर हनुमान लुकते छिपते लंका में घुस गए। उन्होंने देखा कि लंका में एक से एक उत्तम भवन है। चांदनी रात में वे एक अटरी से दूसरी अटारी पर आसानी से कूदने लगे। सीता उनको कहीं दिखाई नहीं दी। तब वे रावण के महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि रावण एक सजे हुए पलंग पर सो रहा है। आसपास अनेक सुंदरियां सो रही हैं। इधर उधर मदिरा की प्यालियां पड़ी हैं। हनुमान ने बड़ी सावधानी से रावण का अंत
अंतपुर छान डाला, परंतु सीता उनको कहीं न मिली। मंदोदरी को देखकर उनको सीता का भ्रम भी हुआ, परंतु उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि रावण के महल में सीता इस प्रकार निश्चित होकर नहीं सो सकती। उन्होंने एक एक गली, एक एक घर देख लिया, पर सीता कहीं न मिली। रावण के पुष्पक विमान को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बड़ा अद्भुत था। उसके पंखों में मणियां जड़ी हुई थीं। अंतपुर से लगी हुई रावण की अशोक वाटिका थी। एक परकोटे के ऊपर से हनुमान ने उसे देख लिया और पहरेदारों की आंख बचाकर उसमें घुस गए। अशोक वाटिका में तरह तरह के सुंदर वृक्ष थे और बीच में एक ऊंचा भवन था। अशोक के पेड़ पर चढ़कर हनुमान उसे देखने लगे। उन्हें तरह तरह की मुंह वाली अनेक राक्षसियां दिखाई दीं। फिर उन्होंने देखा कि उनके बीच में एक उदास स्त्री बैठी आंसू बहा रही है। उनको लगा कि हो न हो यही सीता जी हैं। उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और वे सोचने लगे किस प्रकार माता से बात हो। तरह तरह की बातें सोचते बेपत्तों में छिपे बैठे रहे। अब रात का अंतिम पहर आ गया। नगरी में वेद पाठ होने लगे। रावण भी जगा और अपनी रानियों और दासियों को लेकर अशोक वाटिका में आ पहुंचा। हनुमान डाली पे चिपक गए, जिस किसी का निगाह उन पर न पड़े। रावण को देखकर सीता थर थर कांपने लगीं। रावण ने सीता को अनेक प्रकार के भय व लोभ दिखाए, परंतु सीता ने रावण का तिरस्कार ही किया। सीता ने कहा, यदि तुम मुझे स्वामी के पाप प्रतिज्ञा कर क्षमा नहीं मांगोगे तो वे तुम्हारा सर्वनाश कर डालेंगे। सोने की लंका मिट्टी भें छिल जाएगी। क्रोध से आंखें लाल कर रावण बोला, मन सोचने के लिए 1 साल का समय दिया था। साल पूरा होने में 2 महीने बचे हैं। इस बीच यदि तुम मरी बात नहीं मान लेती तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गला काटकर फेंक दूंगा। इतना कहकर रावण चला गया। रावण के चले जाने पर त्रिजटा नाम की एक बूढ़ी राक्षसी ने दूसरी राक्षसियों से कहा, पिछली रात मैंने एक सपना देखा है। सारी लंका समुद्र में डूब गई। विभीषण को छोड़कर सब दक्षिण दिशा को चले गए हैं। यह सपना अच्छा नहीं है। मेरी राय में सीता जी की सेवा करने में ही भलाई है। पेड़ पर बैठे बैठे हनुमान सब कुछ देख सुन रहे थे। सीता का दुहाक देखकर वे दुखी भी थे। उनको यह भी चिंता थी कि यदि सीता के सामने आकर संस्कृत में बोल उठें तो सीता उन्हें कहीं मायावी रावण ही न समझ ले। यह विचार कर उन्होंने पेड़ पर से ही राम वृत्तांत सुनाना शुरू किया। उन्होंने राजा दशरथ का वैभव, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, हाँ सीता हरण, सुग्रीव मैत्री आदि का सब वृत्तांत संक्षेप में कह सुनाया। सीता जी आत्महत्या के विचार से उसी पेड़ के नीचे आ गई थीं जिस पर हनुमान बैठे थे। उन्होंने ऊपर की ओर देखा। हनुमान को देखकर पहले तो वे घबराईं, पर उनकी बातों से और उनके व्यवहार से भरोसा हो चला कि वे राम के ही दूत हैं और पता लेने के लिए यहां आए हैं। अब हनुमान ने देखा कि सीता के मन में बार बार संदेह उठ रहे हैं, तो उन्होंने पर्वत पर फेंके हुए आभूषणों की चर्चा की और अंत में राम की दी हुई मुद्रिका दी। अब सीता को पूरा भरोसा हो गया। हनुमान ने सीता का दुख सुना और राम का विरह सुनाया। फिर उनको ढांढस बंधाते हुए कहा, समाचार पाते ही श्री राम सेना लेकर आएंगे और रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतार कर हनुमान को दिया और कहा, जब तुम इसे स्वामी को दिखाओगे तो वे समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिल चुके हो। वीरवर लक्ष्मण से मेरा शुभाशीर्वाद कहना। अब लौट जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। हनुमान जी ने इस घटना में संदेश दिया है कि हमें मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी ताकत की अपेक्षा बुद्धि का उपयोग करते हुए मुश्किलों को दूर किया जा सकता है। हम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन हमें भगवान का ध्यान करते हुए ही काम की शुरुआत करनी चाहिए। मंगलवार को सुंदरकांड करने से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। सुंदरकांड जब आप शुरू करने वाले हो, उससे 1 दिन पहले प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इस सब का सेवन न करें। सुबह उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। काले वस्त्र में सुंदरकांड का पाठ नहीं किया जाता है। कोशिश करें भगवा रंग के कपड़े पहनकर ही सुंदरकांड का पाठ करें। चौकी में भगवान राम और हनुमान जी की फोटो को स्थापित करें।
सुंदरकांड शुरू करने से पहले श्री गणेश, भगवान राम, भगवान शिव, हनुमान जी को याद कर प्रणाम करें। स्थापित किए हुए फोटो को तिलक लगाएं। पीपल के पेड़ के 7 पत्ते हनुमान जी के चरणों पर चढ़ाएं। घी का दिया या तेल का दिया जलाएं। यह दिया जब तक जलना चाहिए जब तक आप सुंदरकांड का पाठ समाप्त न कर लें। भोग में प्रसाद के रूप में आप चना, गुड़, बूंदी या लड्डू का प्रयोग कर सकते हैं। अपने गुरु और पितरों को याद करते हुए उन्हें प्रणाम करें। भगवान राम के वंदना करें और सुंदरकांड पाठ शुरू करें। सुंदरकांड समाप्त हो जाने पर हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी की आरती के बाद हनुमान भगवान से अपनी विनती भगवान की आंखों की तरफ देखकर बोले, पूरे दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का बिल्कुल भी सेवन न करें। इस तरह हनुमान ने लंका में अपनी उपस्थिति से एक नई कहानी लिखी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें।